लास्ट क्लास में हमने आपको टोपोलॉजी के बारे में कुछ बताया था। तो टोपोलॉजी का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक बार मैं आप लोगों के लिए टोपोलॉजी का डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। टोपोलॉजी क्या होता है, किसको हम टोपोलॉजी कहते हैं? देखो, एस को हमने कहा था नॉन एम्प्टी सेट। एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब अरिक्त समुच्चय है। और टी जो है ये है कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। एस की ओपन सबसेट्स का कलेक्शन है टी। इस टी को हम टोपोलॉजी तभी कहेंगे जब वो ये तीन प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, अगर तीन प्रॉपर्टी रखता है टी तभी टी टोपोलॉजी कहलाएगा। पहला प्रॉपर्टी है नल सेट, और जो कैपिटल एक्स जो सेट है ये दोनों ही टोपोलॉजी के मेंबर मतलब टी के एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, नल सेट और एक्स दोनों ही टी के एलिमेंट होने चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन। आर्बिट्रेरी यूनियन, इसका मतलब ये हुआ कि टी के एलिमेंट्स का यूनियन अगर हम करें तो भी वह टी का ही एलिमेंट बनना चाहिए। टी के एलिमेंट्स के यूनियन करने से हमें टी का ही एलिमेंट मिलना चाहिए। और तीसरा प्रॉपर्टी है टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये है कि टी के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन, फाइनाइट लिखा है मतलब दो एलिमेंट को लेकर भी आप प्रूव करोगे तो भी चल जाएगा। मतलब टी के कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए, और इंटरसेक्शन करने के बाद में जो आंसर आएगा वह भी टी का ही एलिमेंट होना चाहिए, टी का ही अवयव होना चाहिए। इस प्रकार से अगर ये तीन प्रॉपर्टी टी रखता है तभी टी टोपोलॉजी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को इंटरसेक्शन यूनियन एक बार बताया था अच्छे से, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत सारे बच्चों को इंटरसेक्शन नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है इंटरसेक्शन होता क्या है। ये देखो डायग्राम से समझाते हैं। मान लो ये कोई सेट है, अब ये दूसरा सेट है। ये पहला सेट है, इसको हमने G1 नाम दे दिया। ये दूसरा सेट है, इसको हमने G2 नाम दिया। तो ये जो एरिया है, ये एरिया ये कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ G1 एंड G2। इस सेट को हमने G1 नाम दिया, इस सेट को G2 नाम दिया, तो ये एरिया कहलाएगा G1 इंटरसेक्शन G2। दोनों में जो कॉमन एरिया है, तो इसका जो एलिमेंट है वो G1 का भी एलिमेंट होगा, G2 का भी एलिमेंट होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो G1 है में 1 है, 2 है, 5 है, 9 है, इस प्रकार से 4 एलिमेंट है। और सपोज G2 में 2 है, 7 है, 10 है, इस प्रकार से 3 एलिमेंट है मान लो। अगर हमें G1 इंटरसेक्शन G2 निकालना है तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हम देखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों सेट को अगर हम देखें तो 2 एक ऐसा है जो दोनों एलिमेंट में शामिल, दोनों सेट में शामिल है। G1 सेट में भी 2 शामिल है और G2 वाला सेट में भी 2 शामिल है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 2 आएगा, क्योंकि 2 बिलोंग टू G1 भी है, 2 बिलोंग टू G2 भी है। तो जो दोनों सेट में है वही इंटरसेक्शन में जाएगा। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन हो, है ना। दोनों में अगर कॉमन है वही इंटरसेक्शन में जाएंगे। अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यूनियन। यूनियन क्या होता है देखो, जैसे मान लो कोई सेट है ये, अब ये दूसरा सेट है, ये 2 सेट हैं। पहला सेट को G1 बोल दिया, दूसरा सेट को G2 बोल दिया। ये टोटल एरिया जो है, सारा एरिया, ये टोटल जो एरिया है ये कहलाएगा G1 यूनियन G2। टोटल एरिया, ये कंप्लीट एरिया कहलाएगा। ये कंप्लीट एरिया को हम G1 यूनियन G2 कहेंगे। तो G1 यूनियन G2 के जो एलिमेंट हैं वो या तो G1 में होंगे या तो G2 में होंगे, है ना। या हो सकता है दोनों में हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन G1 यूनियन G2 के एलिमेंट G1 या G2 दोनों में से किसी एक सेट में जरूर विद्यमान होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो G1 में है 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से। और G2 में मान लो है 2 है, 9 है, 10 है, इस प्रकार से 2 सेट हैं। अब आपको निकालना है G1 यूनियन G2। तो यूनियन में
सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 9 भी आएगा, 7 भी आएगा, 10 भी आएगा, सारे। ठीक है, ये सारे एलिमेंट जो है वह G1 यूनियन G2 में आएंगे। तो यहाँ पे 1 देखो, 1 जो है इस यूनियन का एलिमेंट है, लेकिन 1 G1 G2 दोनों में बिलोंग नहीं करता है, 1 केवल G1 में है। तो मैंने आपको कहा था यूनियन में जो एलिमेंट होगा वो या तो G1 में होगा या तो G2 में होगा, दोनों में भी हो सकता है। जैसे 2 इस यूनियन का एलिमेंट है, 2 G1 में भी शामिल है और G2 में भी शामिल है, दोनों में भी हो सकता है, या किसी एक में जरूर होगा। तो ये कहलाता है यूनियन। यूनियन करने से बड़ा सेट मिलता है। चलिए, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को टोपोलॉजी को जो सेकंड प्रॉपर्टी है और थर्ड प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियंस। ठीक है, टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियंस। ठीक है, टी स्वेच्छ संघ के अंतर्गत संवृत्त है। टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन, टी स्वेच्छ संघ के अंतर्गत संवृत्त है। इसका मतलब क्या है? टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टी के एलिमेंट्स का यूनियन भी टी में ही शामिल है। मतलब टी के एलिमेंट का यूनियन करने से हमें टी का ही एलिमेंट मिलेगा। देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ। दैट इज इफ यदि जी आई टी का एलिमेंट है, फॉर ऑल आई बिलोंग टू आर्बिट्री सेट, ये सेट को हम आर्बिट्री सेट कहते हैं, इंडेक्स सेट, देन तो यूनियन ऑफ जी आई, जितने भी जी आई सबका यूनियन करें तो भी टी का ही एलिमेंट आएगा। यहाँ पर ये जो सेट है ना, ये वाला सेट ऐसा, इसको हम इंडेक्स सेट कहते हैं। इंडेक्स सेट या आर्बिट्री सेट, इंडेक्स सेट बोल सकते हैं या आर्बिट्री सेट। इस सेट को हम इंडेक्स सेट या आर्बिट्री सेट कहते हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जी आई बिलोंग टू टी फॉर ऑल आई बिलोंग टू आर्बिट्री सेट implies that union of gi where I belong to arbitrary set is also element of t। तो अगर जी आई टी का एलिमेंट है तो उसका यूनियन भी टी का ही एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं, चलिए एग्जाम्पल हम देते हैं। ठीक है, मान लो हमारा जो टी है इसमें नल सेट है, सिंगलटन सेट 1 है, सिंगलटन सेट 2 है, 1 2 है और 1 2 3 है मान लो। ठीक है, अब आपको टी के एलिमेंट्स का यूनियन करना है। कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, अपनी स्वेच्छा से जितना चाहे उतना एलिमेंट आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आर्बिट्री यूनियन। आर्बिट्री मतलब होता है हिंदी में स्वेच्छ, आर्बिट्री को हिंदी में कहते हैं स्वेच्छ, यूनियन को हिंदी में कहते हैं संघ, स्वेच्छ संघ। जितना चाहे उतने एलिमेंट आप ले सकते हो और आपको यूनियन करना है, संघ करना है उसका। तो चलिए हम 2 एलिमेंट इन दोनों का यूनियन करके देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 टी का एलिमेंट है और ये जो सिंगलटन सेट 2 है यह भी टी का एलिमेंट है, ये भी टी का एलिमेंट है, ये भी टी का एलिमेंट है, दोनों ही टी के एलिमेंट्स हैं। और इन दोनों का अगर हम यूनियन करें, 1 और 2 का यूनियन कर दें तो आंसर आएगा 1 2। 1 और 2 का यूनियन करें तो आंसर क्या आएगा? 1 2 आएगा। और 1 2 भी टी का ही एलिमेंट है। ये देखिए, ये 1 2 भी टी का ही एलिमेंट है, ये भी टी का ही एलिमेंट है। तो हम देख रहे हैं टी के एलिमेंट्स का यूनियन। आप चाहो तो इन दोनों का यूनियन करके देख लो, या इसका यूनियन करो। कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए या कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए, आप जितना चाहे उतना एलिमेंट ले लीजिए और यूनियन कीजिए, तो टी के एलिमेंट्स का यूनियन भी टी का ही एलिमेंट बनेगा। इसका मतलब टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन हम लिखेंगे। टी के एलिमेंट्स का जो यूनियन है वह टी का ही एलिमेंट बनेगा। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देकर ये समझाता हूँ। ये जो रिजल्ट लिखा है टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन, ये कभी कभी ट्रू होता है, कभी फॉल्स भी हो जाता है। मतलब ये रिजल्ट सेटिस्फाई भी नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी नहीं होता। जैसे हम एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं।
हमने एक एग्जाम्पल लिया, टी इज इक्वल टू ले लिया नल सेट, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, 1 3, 1 2 3। चलिए, इस प्रकार से हमारा एक कलेक्शन है टी। अब इस कलेक्शन में अगर हम इन दोनों का यूनियन करें, आपको पता है सिंगलटन सेट 1 टी का एलिमेंट है, ये देखिए, एंड सिंगलटन सेट 2 भी टी का ही एलिमेंट है। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन करते हैं, 1 और 2 का यूनियन करते हैं, तो आंसर आएगा 1 2। और हम देख रहे हैं कि 1 2 जो है वह टी का एलिमेंट नहीं है, 1 है, 2 है, 1 3 है, 1 2 3 है, लेकिन 1 2 टी का एलिमेंट नहीं है। तो आप देख रहे हो इन दोनों का जो यूनियन है 1 2, वह टी का एलिमेंट नहीं है। 1 और 2 का जब हमने यूनियन किया तो ये टी का एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 जो है यह टी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो टी है यह आर्बिट्री यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं है। यहाँ लिखा है टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन, तो यहाँ आप लिखोगे टी इज नॉट क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन, टी क्लोज्ड नहीं है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि सेकंड प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू हो सकता है सेकंड प्रॉपर्टी ट्रू ना हो। अगर सेकंड प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है मतलब वो टोपोलॉजी नहीं है। टोपोलॉजी बनने के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी ट्रू होना जरूरी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी, सेकंड भी, थर्ड भी। अगर तीनों के तीनों प्रॉपर्टी ट्रू होते हैं तभी टी टोपोलॉजी कहलाएगा, अदरवाइज टी टोपोलॉजी नहीं कहलाएगा। चलिए, आप लोगों को थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें लिखा है टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट इंटरसेक्शन, ठीक है, मतलब टी के फाइनाइट संख्या में एलिमेंट लेंगे। टी के एलिमेंट आर्बिट्री संख्या में नहीं, केवल फाइनाइट संख्या में। फाइनाइट संख्या में आप 2 ही एलिमेंट लोगे तो भी चल जाएगा। अब उनका इंटरसेक्शन करोगे, वह भी टी का ही एलिमेंट होना चाहिए, है ना। मैं आपको समझाता हूँ। दैट इज, अर्थात इफ, जैसे मान लो G1 और G2 2 एलिमेंट है टी के, और आपने ये बता दिया कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी टी का ही एलिमेंट है। कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए टी से, कोई भी 2 लेना है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन भी टी का ही एलिमेंट आना चाहिए। यदि ऐसा आ जाए तो टी कहलाएगा टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। या ऐसा भी ले सकते हो आप, है ना, इस प्रकार से कि जी आई बिलोंग करता है टी में फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन एन। फाइनाइट संख्या में एलिमेंट लेना है। इसका मतलब आप समझ गए। इसका मतलब ये है कि G1 बिलोंग टू टी, G2 बिलोंग टू टी, Gn बिलोंग टू टी, है ना। आई की जगह 1 रखेंगे तो G1 बिलोंग टू टी आएगा, आई की 2 रखेंगे तो G2 बिलोंग टू टी, Gn बिलोंग टू टी। और ये इम्प्लाई करे इसका जो इंटरसेक्शन है आई का रेंज 1 से n तक है, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन कहलाएगा। यह भी टी का ही एलिमेंट होना चाहिए, है ना। मतलब टी के एलिमेंट का इंटरसेक्शन भी टी का ही एलिमेंट अगर आता है तो टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, आप 2 एलिमेंट लेके ही बता सकते हो, जरूरी नहीं है कि फाइनाइट संख्या में आप एलिमेंट लीजिए। 2 एलिमेंट भी फाइनाइट ही होंगे क्योंकि संख्या निश्चित है ना। तो आप इसके लिए आप केवल 2 एलिमेंट ले लीजिए, टी से केवल 2 एलिमेंट लीजिए और उन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। अगर उन दोनों के इंटरसेक्शन करने के बाद भी वो टी का ही एलिमेंट रहता है तो कहलाएगा टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। चलिए, अब आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें यहाँ शेयर करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टोपोलॉजी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जो हमने डेफिनेशन बताया उसको रट लेंगे और रट्टू तोता बन के उस डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम पढ़ना स्टार्ट करो। टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स हैविंग 3 प्रॉपर्टीज। क्या कहा? टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। इसकी ओपन सबसेट का कलेक्शन है टोपोलॉजी, हैविंग द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज,
3 प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी बोलता है नल सेट एंड एक्स आर एलिमेंट्स ऑफ टी। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि टी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है टी के एलिमेंट का यूनियन भी टी का ही एलिमेंट होता है। और तीसरा प्रॉपर्टी ये है टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शंस। इसका मतलब ये है टी के एलिमेंट का इंटरसेक्शन भी टी का ही एलिमेंट होता है, लेकिन इसे फाइनाइट संख्या में लेना है। मतलब कोई भी 2 भी लोगे तो भी चलेगा। कोई भी 2 टी के कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए। अगर इंटरसेक्शन करने के बाद जो आंसर आया वह भी टी का ही एलिमेंट है तो आप लिखोगे टी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। इस प्रकार से अगर ये 3 प्रॉपर्टी रखता है तभी ये टी कहलाएगा टोपोलॉजी। लेकिन टोपोलॉजी ओपन सबसेट का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट। इसका मतलब ये हुआ टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। टोपोलॉजी के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ओपन सेट। याद रखो, एवरी एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी इज एन ओपन सेट। एक्स में ओपन सेट होता है, टोपोलॉजी ओपन सेट का ही कलेक्शन है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज ओपन सेट, ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया आप आंसर देना ओपन सेट इज एन एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी के एलिमेंट को ओपन सेट कहते हैं। ओपन सेट इज एन एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी का जो एलिमेंट है वो ओपन सेट होता है। जितने भी एलिमेंट है टोपोलॉजी में सारे के सारे ओपन सेट होते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स के ओपन सबसेट का कलेक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी कंफ्यूज रहो। एक वर्ड लिखा सेट, एक वर्ड लिखा सबसेट। ये दोनों अलग अलग नहीं, दोनों सेम है। सेट या सबसेट अलग अलग नहीं होता है। सबसेट भी अपने आप में सेट ही होता है और सेट भी किसी न किसी का सबसेट होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो a = 1 2 3 4, इसको मैंने सेट कहा। एक सेट है a और दूसरा एक सेट है b जिसको मैंने 2 3 4 लिखा। चलिए इसको भी मैंने सेट कहा, 2 सेट है मेरे पास। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b के सारे एलिमेंट a के भी एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि b इज अ सबसेट ऑफ a। अब हम बोलेंगे b इज अ सबसेट ऑफ a। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि b के जो एलिमेंट्स हैं वो a के भी एलिमेंट्स हैं, तो b को हमने सबसेट बोल दिया, क्योंकि a थोड़ा बड़ा सेट है और b थोड़ा छोटा सेट है। तो सबसेट भी तो अपने आप में सेट है। सबसेट बोलो या सेट बोलो, दोनों को मतलब सेम होता है। सबसेट भी अपने आप में सेट होता है। अब इसको भी सेट बोल रहे हैं, b को हम सबसेट बोल दिए। b इज अ सबसेट ऑफ सेट a लिख देता हूँ। चलो सेट a। अभी a को हम सेट बोल रहे हैं, b को सबसेट बोल रहे हैं। मान लो कोई और बड़ा सेट आ गया, मान लो कोई बड़ा सेट d आ गया, इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, इस प्रकार से। अब a सबसेट बन जाएगा। a इज अ सबसेट ऑफ d बोलो ये। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि सेट बोला कि सबसेट बोला। सबसेट भी अपने आप में सेट ही होता है। अभी थोड़ा देर पहले ए को हमने सेट बोला था, आप सबसेट बोल रहे हैं। ए इज अ सबसेट, क्योंकि उससे बड़ा सेट आ गया, इसी कारण सबसेट बन गया, है ना। तो सेट ही सबसेट होता है, सबसेट ही सेट होता है, कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। तो मैंने आपको कहा है टोपोलॉजी के बारे में, टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ओपन सबसेट मतलब ओपन सेट का कलेक्शन है। टोपोलॉजी इसके ओपन सेट का कलेक्शन है। समझ आया? टोपोलॉजी के मेंबर ओपन सेट होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नेबरहुड के बारे में। नेबरहुड, जिसको शॉर्टकट में एनबीडी लिखते हैं।
नेबरहुड, नेबर मतलब होता है पड़ोसी, याद रखना, नेबर, इसको हिंदी में बोलते हैं पड़ोसी, नेबर पड़ोसी। नेबरहुड को हिंदी में बोलते हैं सामीप्य। नेबरहुड क्या होता है, कैसे हम नेबरहुड की पहचान करेंगे? ये देखो, ये कोई पॉइंट है एक, ये इसके चारों ओर का क्षेत्र है जिसको हमने एन नाम दिया। ये एन नेबरहुड कहलाएगा किसका? एस का। कब कब कहलाएगा? जब एक्स और एन के बीच में एक ओपन सेट आ जाए। एक्स और एन के बीच में ओपन सेट आ गया, ये जो जी जो है ना, ये ओपन सेट है। अब आप मुझे बताइए, ये ओपन सेट है तो ये किसका एलिमेंट होगा? ये टोपोलॉजी का एलिमेंट होगा। याद रखना, ओपन सेट टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं और एन को हम बोलेंगे नेबरहुड ऑफ एक्स, एस का नेबरहुड। ठीक है, तो ये एन नेबरहुड तभी कहलाएगा जब ये एन और एस के बीच में एक ओपन सेट जी आ जाए, तभी ये एन नेबरहुड कहलाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैपिटल एन इज सेड टू बी अ नेबरहुड of X if there exists an open set G such that X belong to G और G is contained in N। G जो है N का सबसेट है। इस प्रकार से अगर आ जाए तो ये जो N है वो नेबरहुड कहलाएगा। X और N के बीच में एक ओपन सेट G आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम नेबरहुड को समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने मान लिया एक्स में 1 है, 2 है, 3 है, 3 एलिमेंट है एक्स में, 1 2 3 एंड टी इसमें नल सेट है, सिंगलटन सेट 1 है, सिंगलटन सेट 2 है, 1 2 है, 1 2 3 है और ये टोपोलॉजी है। इज आ टोपोलॉजी ऑन एक्स। आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसको, ये टोपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसी कारण टोपोलॉजी। आपको पता है टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स होते हैं ओपन सेट होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो टी के सारे एलिमेंट ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। टी के जितने भी एलिमेंट हैं सब ओपन सेट है। ठीक है, अब मुझे 1 का नेबरहुड ढूंढना है। एस के पास 3 पॉइंट है, 1 2 3, 1 का नेबरहुड मुझे ढूंढना है। तो 1 को रखने वाला ओपन सेट कौन कौन है आप देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है क्या ये 1 का नेबरहुड बनेगा। मान लो मैंने ले लिया लेट, मैंने मान लिया, माना मैंने एक एन इक्वल ले लिया 1 3 लिख दिया। चलो एन मेरा 1 3 है। क्या एन 1 का नेबरहुड है? यदि है 1 का नेबरहुड अगर है तो इस 1 और एन के बीच में, 1 और एन के बीच में एक ओपन सेट यहाँ से आना चाहिए। ध्यान दो, आपको मैं बता दूँ 1 बिलोंग करता है सिंगलटन सेट 1 में और सिंगलटन सेट 1 एन के अंदर आएगा। ये ओपन सेट है। इस कलेक्शन को आप देखिए, इस कलेक्शन में ये 1 है, मतलब ये ओपन सेट है, ये सारे ओपन सेट है, 1 2 3 4 5 ओपन सेट है। तो 1 इस सिंगलटन सेट 1 में बिलोंग करेगा और ये जो सिंगलटन सेट 1 है एन के अंदर बिलोंग कंटेन है, मतलब इस 1 और एन के बीच में एक ओपन सेट आ गया, तो ये एन नेबरहुड कहलाएगा 1 का। तो आप बोलोगे दैट्स एन इज अ नेबरहुड ऑफ 1। अब इसमें दूसरा एलिमेंट 3 है। अब 3 नेबरहुड है कि नहीं देखते हैं एन। चलिए 3 कहाँ बिलोंग करता है इसमें? यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ है। ठीक है, 1 2 3। क्या ये जो 1 2 3 है एन के अंदर कंटेन होगा? मतलब ये एन का सबसेट होगा क्या? नहीं होगा। ये जो ओपन सेट जो आया है यह इस एन के अंदर कंटेन होना चाहिए, एन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, एक्स बिलोंग टू जी और जी इज कंटेन इन एन। जी एन का सबसेट होना चाहिए, तभी एन नेबरहुड कहलाएगा। जी ओपन सेट है, ओपन सेट यहाँ से मिलेगा टोपोलॉजी के कलेक्शन से। एक्स का जो पॉइंट है यहाँ से मिलेगा
कैपिटल एक्स का जो कलेक्शन है ना, यहाँ से आपको एक्स पता चल जाएगा। एस के लिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और जी का वैल्यू इनमें से कोई हो सकता है। और ये जो जी एन का सबसेट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बताइए कि 3 जो है ये इस ओपन सेट में बिलोंग करता है, ओके। और ये जो ओपन सेट है, यह एन के अंदर कंटेन नहीं है, तो एन नेबरहुड नहीं है 3 का, दस एन इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 3। चलिए 2 के बारे में चेक कर लेते हैं। एक एलिमेंट और है 2, देखो एक एलिमेंट 2 है, 2 को चेक कर लेते हैं। 2 को रखने वाले ओपन सेट एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है। इसकी बात करें या इसकी बात करें, इसकी बात करें, कोई भी ओपन सेट आप लेते हो वह एन का सबसेट नहीं होगा। अगर आप ये लेते हो तो भी एन का सबसेट नहीं होगा। ये 2 एन का सबसेट नहीं है, ये 1 2 भी एन का सबसेट नहीं है। एन का सबसेट तभी होगा जब इसके सारे एलिमेंट एन के अंदर हो, सारे एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, 1 और 2 दोनों एन के अंदर होने चाहिए। नहीं, ये 1 2 3 एन का सबसेट है, तो ये भी 2 को रखता है, ये भी 2 को रखता है, ये भी 2 को रखता है, लेकिन कोई भी एन के सबसेट बनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे देखो एन 2 इस सिंगलटन 2 में बिलोंग करेगा, लेकिन ये एन का सबसेट नहीं है। तो 2 भी एन जो है 2 का भी नेबरहुड नहीं है। आप बोल सकते हो दैट्स एन इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 2। तो मैं आपको बताया था नेबरहुड बनने के लिए हमें इस एक्स और एन के बीच में कम से कम एक ओपन सेट ढूंढना होता है, कम से कम एक ओपन सेट अगर आपने ढूंढ लिया तभी एन नेबरहुड कहलाएगा, अदरवाइज एन ए नेबरहुड नहीं कहलाएगा। ठीक है।